आज हम जानेंगे कि G20 समिट है क्या और ये क्यों माइलस्टोन माना जाता है इंडिया के लिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये G20 समिट है क्या और ये क्यों बनाया गया था और ये कब बनाया गया था। तो अब शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ G20। G20 को बनाया गया था 1999 में आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये एक ऐसा फोरम था जहां फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो होते थे अलग अलग कंट्रीज के, वो आपस में बैठते थे और डिस्कस करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में। फिर G20 को मिला एक अपग्रेडेशन जिसमें के हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नर्स को भी जोड़ दिया गया, और उसके बाद इसको एज अ प्रीमियर फोरम की तरह देखने लगे सब लोग, एज अ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ताकि वो अपनी और बेटर कर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और बेटर कर पाएँ। G20 की शुरुआती चरणों में सिर्फ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान देता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें और भी चीज़ें शामिल हुई, जैसे कि ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन। और G20 के अंदर 20 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। और अभी 2023 में अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा गया है G20 के अंदर, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इन्हीं ही 20 कंट्रियों से 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है, और ये 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रखती हैं, और इनके यहाँ 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है। अब इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने माइलस्टोन क्यों कहा था इंडिया के लिए, और ये G20 समिट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। G20 का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इंडिया को इकोनॉमिकल सुपर पावर बनाने के लिए। इंडिया G20 समिट, ये 18वां G20 समिट था जो कि होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, और इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 में हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज ए अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सके। और इस समिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एक ही हुई थी, वो हुई थी इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है टू मेक इंडिया एज एन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is believed to have an potential to reach 1 trillion by 2030, make it 4th largest economy in the world. Currently, India is the 5th largest economy in the world in 2023. वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया, और इंडिया ने एक एम रखा है G20 के अंदर कि हम 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड जो कैपेसिटी है वो हम 2030 तक बढ़ाएंगे। अफ्रीकन यूनियन बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी। आपको शायद हैरानी होगी कि अफ्रीकन यूनियन को हमने परमानेंट मेंबर क्यों बनाया G20 का, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि ग्लोबल ट्रेड का 8.52% अफ्रीकन यूनियन से ही होता है, और ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां अफ्रीकन यूनियन की जो कंट्रियां हैं उनके साथ अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ G20। वी यूज़ G20 समिट टू बूस्ट आवर टूरिज्म बाय रिप्रेजेंटिंग आवर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर टू द वर्ल्ड। हमने अपना डिफरेंट टाइप का कल्चर दिखाया पूरे वर्ल्ड को, जिससे कि हमारे टूरिज्म को और बूस्ट मिला। लोगों ने जाना कि एक इंडिया इस तरह का भी है। इंडिया ने G20 समिट की बहुत सारी मीटिंग अलग अलग लोकेशंस में कराई थी इंडिया के, ताकि लोग जान सकें कि कौन कौन सी लोकेशन पे कैसा कैसा चीज़ें होती हैं। और उसी में से एक और लोकेशन थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वो थी कश्मीर। हमने कश्मीर में पीसफुली G20 समिट की मीटिंग कराई, जिसकी वजह से ये पता चला कि कश्मीर में कितनी पीस और प्रॉस्पेरिटी है, ना कि कश्मीर वैसा है जैसा कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बताता है।
और इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ है। जब से G20 हुआ है तब से कश्मीर में फॉरेनर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होने लगा है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि G20 समिट की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी।